नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। आज है 9 जून 2022 और 9 जून 2022 की जितनी भी इम्पोर्टेंट डेली न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे हम एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जन सामर्थ्य पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन 1 है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर 2 निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर 3 अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी। तो जन सामर्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, राजनाथ सिंह जो हैं वो रक्षा मंत्री हैं और निर्मला सीतारमन कौन है? तो ये वित्त मंत्री हैं, कॉरपोरेट मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अनुराग ठाकुर कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं खेल एवं युवा मामलों के मंत्री। तो जन सामर्थ्य पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए देख लेते हैं जन सामर्थ्य पोर्टल क्या है। तो ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें जितनी भी क्रेडिट योजनाएं हैं, और इसमें 13 योजनाएं हैं, 13 स्कीम्स ऐसी हैं जो आपको लोन प्रदान करने का काम करती हैं। उन सबको जो है वो जन सामर्थ्य पोर्टल, मान लीजिए ये है जन सामर्थ्य पोर्टल, इसके साथ लिंक कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति लोन चाहता है तो वो सीधे जन सामर्थ्य पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकता है और सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो, यानी कि सारी कागजी कार्रवाई या आपकी फॉर्मेलिटीज़ यहीं इसी पोर्टल पे हो जाएंगी। यानी कि ये वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है, यानी एक ही जगह से आपके सारे काम हो जाएंगे। तो जन सामर्थ्य पोर्टल क्या है? तो ये एक ऐसा पोर्टल है जिस पे जो क्रेडिट योजनाएं हैं उन सबको एक ही जगह पे लिंक कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के द्वारा मैन्ड स्पेस मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर 2 जापान, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 वियतनाम। तो मैन्ड स्पेस मिशन ये जो लॉन्च किया गया है ये किया है चीन ने। और पहले देख लेते हैं कि मैन्ड स्पेस मिशन क्या होता है। मैन्ड का मतलब इसमें व्यक्ति जाते हैं, एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री इसमें जाते हैं। एक होता है अनमैन्ड, अनमैन्ड का मतलब उसमें स्पेसक्राफ्ट जाता है, कोई व्यक्ति नहीं जाता है। तो मैन्ड में क्या है कि एस्ट्रोनॉट जाते हैं। तो ये जो है वो चीन का मैन्ड स्पेस मिशन है जो अभी लॉन्च किया गया। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। तो ये तीसरा है चीन का, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार भेजा गया। तो ये चीन का तीसरा मैन्ड स्पेस मिशन है और इसमें 3 ही एस्ट्रोनॉट जाएंगे। ठीक है, और इनका ही एक स्पेस में स्टेशन है, इस अंतरिक्ष स्टेशन, उसका नाम है तियांगोंग। वहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट पहुँचेगा और स्पेस क्राफ्ट का नाम है सेंजोऊ। सेंजोऊ स्पेस क्राफ्ट का नाम है। इसको लॉन्च किया गया है 2F रॉकेट की मदद से। तो कौन से देश ने अभी मैन्ड स्पेस मिशन लॉन्च किया है? तो ये है चीन। नाम आपको स्पेसक्राफ्ट का नाम याद रखना, ये है सेंजोऊ स्पेसक्राफ्ट और 2F रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया की पहली फिशिंग कैट जनगणना कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो पहली फिशिंग कैट जनगणना यानी सेंसस ये करी गई है उड़ीसा के चिल्का में। ठीक है, तो इस प्रश्न के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। तो ये दुनिया की पहली फिशिंग कैट जनगणना है जो उड़ीसा में हुई है, चिल्का में। चिल्का झील का भी नाम है और चिल्का उड़ीसा में ज़िले का भी नाम है। तो कितनी फ़िश हैं? तो इस सेंसस में बताया गया है कि कुल जो हैं वो 176 फिशिंग कैट हैं। यानी ये पहला एस्टीमेट है, इससे पहले इनकी गणना ही नहीं की गई है। किसने की है? तो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ मिलकर इसकी गणना की है। और चिल्का झील के बारे में ये बात भी आपको याद रखनी है कि कहाँ है चिल्का? तो चिल्का है उड़ीसा में और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
4 बाजराम बेगाज किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 है अल्बानिया, ऑप्शन नंबर 2 है मैसिडोनिया, ऑप्शन नंबर 3 है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 4 है फिनलैंड। तो बाजराम बेगास जो हैं ये बने हैं अल्बानिया के राष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अल्बानिया। अल्बानिया कहाँ है? तो इसकी मैप पे स्थिति अगर आप देखें तो ये पश्चिमी यूरोप की तरफ पड़ता है। ये जो आपको येलोइश दिख रहा है पीले रंग में ये हिस्सा, ये है अल्बानिया। और अल्बानिया ये इधर आपके इसके वेस्ट में देखेंगे तो ये है एड्रियाटिक सी। ऊपर नॉर्थ में देखेंगे तो इसकी सीमा जो है मोंटेनेग्रो से लगती है। ये देखिए नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये कोसोवो है। और अगर आप बिल्कुल वेस्ट की साइड ईस्ट की साइड देखते हैं तो ये नॉर्थ मैसिडोनिया और साउथ में है ग्रीस। तो ये वो देश हैं जो इसके आसपास सीमाएं लगी हुई हैं और इधर आए एड्रियाटिक सी। और राजधानी कहाँ है इसकी? कैपिटल है तिराना। ये जो आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ये है तिराना जो राजधानी है अल्बानिया की। थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो ये तो आपको पता लग गया कि वे बाजराम बेगास जो अल्बानिया के राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिणी यूरोप में स्थित है, दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है और ये है राजधानी तिराना। तो ये पूर्वी साइड में है यानी कि ईस्टर्न साइड में है यूरोप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलात तरली खानोब कप में भारत कौन से पायदान पर है? ऑप्शन नंबर 1 पहले पे, ऑप्शन नंबर 2 दूसरे पे, ऑप्शन नंबर 3 तीसरे पे, ऑप्शन नंबर 4 चौथे पे। तो बोलात तरली खानोब कप जो है वो है इसमें मतलब इसमें भारत की पोजीशन क्या है? तो इसमें भारत की पोजीशन है दूसरे क्रम पे है। और इसमें भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं और 12 पदक के साथ भारत जो है वो दूसरे पायदान पर है। और इसमें महिलाओं ने कुल 6 महिलाओं ने मतलब जीते हैं 5 पदक और टोटल जीते हैं पुरुषों और महिलाओं ने दोनों मिलकर 6 गोल्ड मेडल और उससे 5 जो हैं वो अकेले महिलाओं ने जीते हैं। चलिए इस प्रश्न की थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। कहाँ हुआ है ये? तो ये अलमाटी हुआ है कजाकिस्तान में। अलमाटी शहर कहाँ है? तो ये है कजाकिस्तान में। कप का नाम क्या है? तो बोलात तरली खानोब कप। इसमें भारत ने कुल 12 मेडल्स जीते हैं और इसमें पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है ईरान का और उसने कितने जीते हैं? 14 पदक जीते हैं। अब देखिए 6 में से 5 जो है गोल्ड तो वो तो महिलाओं ने जीते हैं। उनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ, सरिता मौर्य, मनीषा, मानसी एलावत, साक्षी मलिक और दिव्या काकरण, इनने स्वर्ण जीते हैं। और पुरुषों में ये जो व्यक्ति हैं ये हैं सहरावत स्वर्ण। और भी व्यक्ति थे जैसे बजरंग पुनिया, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो बोलात तरली खानोब कप कहाँ हुआ है? तो अलमाटी कजाकिस्तान में हुआ है। भारत दूसरे स्थान पे है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में किसने आयरन मैन ट्रायथॉन कंप्लीट किया यानी पूरा किया है? इसके बारे में देखेंगे। तो ये है आयरन मैन ट्रायथॉन कंप्लीट किया है। ऑप्शन नंबर 1 है राहुल शंकर नारायण, ऑप्शन नंबर 2 जनरल विक्रम डोगरा, ऑप्शन नंबर 3 कृष्ण प्रकाश, ऑप्शन नंबर 4 श्रेयस होजुर। तो आयरन मैन ट्रायथॉन कंप्लीट किया है श्रेयस होजुर ने और ये जो हैं वो रेलवे के अधिकारी हैं, इंडियन रेलवे के। अब जान लेते हैं कि आयरन मैन ट्रायथॉन होता क्या है। देखिए इसमें 3 इवेंट होते हैं। क्या क्या होता है? एक तो उसमें आपको 3.8 यानी कि 3.8 किलोमीटर की तैराकी करनी होती है और 42.2 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होती है यानी दौड़ना है और 180 किलोमीटर की साइकिल करनी पड़ती है। इसलिए 3 मतलब एक ही इवेंट में 3 चीज़ें होती हैं और तीनों ही कंप्लीट करने होते हैं। तो श्रेयस होजुर ने इसको कंप्लीट किया है और रेलवे के ये पहले अधिकारी बन गए हैं। इससे पहले सिविल सर्वेंट्स ने, आईपीएस ने, सेना के कुछ लोगों ने, इंजीनियर्स ने इसको किया है, लेकिन रेलवे के ये पहले अधिकारी हैं जिन्होंने ट्रायथॉन को कंप्लीट किया है। इनको आयरन मैन कहते हैं। फिर आयोजन कहाँ हुआ था इसका? तो आयोजन हुआ था हैम्बर्ग
जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य द्वारा ड्यूक तितली को राज्य तितली घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है सिक्किम, ऑप्शन नंबर 2 है गोवा, ऑप्शन नंबर 3 है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 4 है असम। तो ये जो तितली है इसका नाम है ब्लू ड्यूक। इसको सिक्किम ने अपना राज्य तितली यानी स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। तो इसके प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने एक ऑनलाइन सर्वे कराया और जिसमें सबसे ज़्यादा वोट जो पड़े वो ड्यूक तितली के लिए ही पड़े हैं। ये तितली का नाम है। कितने 57% के आसपास ऑनलाइन में इसको वोट पड़े थे। तो इसी को जो है वो उसी वोटिंग के आधार पर राज्य तितली के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसका एक और नाम है, वैज्ञानिक नाम, जिसको कहते हैं बासरोना दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को ही। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, उसमें ये सेकंड सूची में आता है। 2 सूची होती हैं, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। तो ये जो तितली है ब्लू ड्यूक तितली, ये आती है दूसरी अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं प्रेम सिंह तमांग जो बटरफ्लाई है ब्लू ड्यूक, उसका यहाँ दिखाते हुए ये हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 6 जून, ऑप्शन नंबर 2 7 जून, ऑप्शन नंबर 3 8 जून, ऑप्शन नंबर 4 8 मई। तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। वर्ष 2008 से लगातार मनाया जा रहा है और 2008 में यूएन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी इसको मनाए जाने की। तो ये आपको याद रखना है। तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस और ये 2008 से हम लगातार मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जो महासागरों की भूमिका है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। क्योंकि पॉल्यूशन से लगातार जब समुद्र में या महासागर में पहुंचता है तो वहाँ के जो जीव होते हैं उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। और उनको जब जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है उसको भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इसके महत्व को समझाने के लिए या बताने के लिए इसको मनाया जाता है 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और ये आपको याद रखना है, वर्ष 2022 की जो थीम है वो है पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही यानी रिनोवेशन और कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आलोक कुमार चौधरी को किस बैंक का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर 2 आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आलोक कुमार चौधरी बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और इसके अध्यक्ष कौन हैं? वो हैं दिनेश खारा। चलिए एसबीआई के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। तो आलोक कुमार चौधरी बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो अश्विनी भाटिया थे इससे पहले और उनका स्थान अब ले लिया है आलोक कुमार चौधरी ने। एसबीआई कब बना है? तो एसबीआई बना है 1955 में और इस समय पे इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं दिनेश खारा और टैगलाइन है एसबीआई की द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में मिताली राज ने संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हॉकी, ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 3 बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर 4 कुश्ती। तो मिताली राज क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम है, तो इनका संबंध जो है वो क्रिकेट से है। इनने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, तोड़े हैं। तो मिताली राज जो हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रही हैं, खिलाड़ी भी रही हैं और कप्तान भी रही हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो मिताली राज भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी और पूर्व कप्तान रही हैं और इनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। इसमें मैंने छोटे छोटे अवार्ड्स तो यहाँ पे मेंशन भी नहीं किए हैं। तो एक तो अर्जुन अवार्ड इनको मिला है, पद्मश्री इनको मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी इनको मिल चुका है और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं ये पूरी दुनिया में, 10,000 के मार्क को छूने वाली
दूसरी खिलाड़ी हैं, यानी 10,000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा रन इन्हीं के हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहते हैं तो इसका लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से हमारे से जुड़ सकते हैं और सारी PDF जो है आपको एक ही जगह से मिल जाएंगी। थैंक यू।